आज की इस वीडियो में हम कवर अप करेंगे 3 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि किससे रिलेटेड है, गुडविल से। चैप्टर रिटायरमेंट चल रहा है, डेथ चल रहा है। रिटायरमेंट और डेथ के टाइम पे अगर गुडविल का अरे आ जाए, नहीं आता ही आता है, तो कैसे करेंगे सर? तो वही तो सीखने वाले हैं। लेकिन पता होना चाहिए कि भाई अगर कोई पार्टनर रिटायर हो गया है, किसी पार्टनर की डेथ हो गई है, तो उसमें गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करा जाता है। मैं अब भी कह रहा हूं 3 मार्क्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आप फटाफट से देख लेते हैं कि भाई साहब ट्रीटमेंट क्या होता है। अगर किसी पार्टनर की रिटायरमेंट हो जाए, डेथ हो जाए, उस टाइम पे क्या ट्रीटमेंट होता है? अरे किसका? अरे यार गुडविल का। और किसका? क्या कर रहा है, क्या लिखा है यहाँ पर? कंटिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। जो पार्टनर कंटिन्यू करेंगे उसको डेबिट कर दो, जो पार्टनर कंटिन्यू करेंगे उसको डेबिट कर दो। सपोज करो ए बी सी 3 पार्टनर है, सी रिटायर हो गया, कौन कंटिन्यू करेंगे? ए और बी। ए और बी, तो ए और बी कौन है? कंटिन्यूइंग पार्टनर। तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कौन बचा? सी। सी जा रहा है ना, रिटायर है ना, तो टू सी इज कैपिटल अकाउंट। ये है सिस्टम, और कुछ नहीं है। उसके बाद सर आपने ये भी लिखा है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। भाई ये भी वही बात है, लेकिन ये वाला ट्रीटमेंट कैसे अप्लाई करना है, देखो मैं बताता हूं। एक केस होगा कि एक क्वेश्चन में आपको केवल एक ही रेशो दिया हुआ है, एक ही रेशो दिया हुआ है, कुछ नहीं कहा हुआ, नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन। तो भाई साहब आप ये वाला लगा देना, ठीक है। जो पार्टनर कंटिन्यू होते दिखेंगे उनको आप डेबिट कर देना, जो पार्टनर जाता हुआ दिखेगा उसको आप क्या कर देना? क्रेडिट कर देना। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में ओल्ड भी है और न्यू भी है, बताओ क्या रेशो? तो उस सिचुएशन में आपको ओल्ड और न्यू गिवन है, तो आपको ओल्ड माइनस न्यू करना पड़ेगा, गेन और सैक्रिफाइस निकालना पड़ेगा। उस सिचुएशन में आप गेन वालों को डेबिट कर देना, सैक्रिफाइस वालों को क्रेडिट कर देना। तो रिटायरमेंट के टाइम पर गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होता है, होप सो क्लियर हो गया होगा। अब फटाफट से क्वेश्चन देख लो भाई साहब, क्वेश्चन करते जाओ और कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। क्वेश्चन सामने लिखा है, एबीसी पार्टनर है, सी रिटायर हो गया, गुडविल 3,60,000 दी हुई है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। सर इसमें रेशो गिवन नहीं आपने वर। अरे भाई इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये कहता है जब क्वेश्चन में रेशो गिवन ना हो तो आप खुद से इक्वल अज्यूम कर लो, 1:1:1। मान लिया 4 पार्टनर होते 4 बार 1, 5 पार्टनर होते 5 बार 1, तो नीचे अभी फिलहाल 3 आ जाएगा। गुडविल दी हुई है, क्या और कोई बात कही हुई है? क्या ऐसा बोला है कि रिमेनिंग पार्टनर ने, क्योंकि जो रिमेनिंग होंगे कंटिन्यू करेंगे वो तो ए बी हैं, उन्होंने कुछ बोला कि हम सी से इतना शेयर एक्वायर कर रहे हैं? कुछ भी तो नहीं बोला। तो इसको कहते हैं कोई इंफॉर्मेशन गिवन ही नहीं है। तो अभी मैंने आपको ट्रीटमेंट कराया था, कौन से वाला? पहले वाला, दूसरे वाला? वो वाला कंटिन्यूइंग वाला। क्लियर है? यहाँ पे वो सिस्टम चला दें आप। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट कंटिन्यू करेगा ए, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट कंटिन्यू करेगा बी, और टू सीज कैपिटल अकाउंट, क्यों? क्योंकि रिटायर हो रहा है। तो एंट्री क्या बनेगी? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। सर एंट्री तो बन गई, अब क्या करना है? अमाउंट कहां से लाए रे भैया? अरे यार समझ लो ना, ये क्या दी हुई है गुडविल, ये किसकी है? फर्म की। अब आप मुझे बताओ रिटायर कौन हुआ? रिटायर हुआ है सी, तो सी के हिस्से की गुडविल निकालो ना यार। सीज शेयर ऑफ गुडविल कितना? 3,60,000 की इंटू किससे कर दो? 1/3 से कर दो, 1,20,000 आ जाएगा। तो सी जो रिटायर हुआ है उसके हिस्से की गुडविल कितनी है? 1,20,000। तो यहाँ पे लिखते क्यों नहीं हो यार? लो लिख दिया सर। अब आप मुझे ये बताओ, कंटिन्यूइंग पार्टनर है। एक चीज और, जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है या डेथ होती है किसी पार्टनर की, उस सिचुएशन में जो गुडविल है वो गेनिंग रेशो में इनके कैपिटल अकाउंट में डेबिट की जाती हैं। एक तरीके से आप कह लो जी गेनिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करी जाती हैं। नहीं, इनके कैपिटल अकाउंट में डेबिट करी जाती है। विच रेशो? गेनिंग रेशो में। तो अब 1,20,000 को गेनिंग रेशो में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे करूं सर? कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है ना। अगर आपने न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं ये नहीं देखा है तो पहले वीडियो देखो। हाथ रख दो इसके ऊपर। भाई सी रिटायर हुआ है, हैंड पुट कर दिया, ए और बी बचे हैं। अब नीचे को सिस्टम को छोड़ो, क्या रेशो बच रहा है? 1:1। तो यानी कि 1 और 1 कितना? अब 1 और 1 3 ना लगा देना भाई, सी तो चला गया ना यार, चल जा सी। ठीक है, कौन बचा? ए और बी। इस सिचुएशन में ए और बी 1:1, यही न्यू रेशो है और यही न्यू रेशो गेनिंग रेशो भी है। तो आप इस 1,20,000 को हाफ हाफ बांट दोगे।
तो यानी कि 60,000 और 60,000। ये हो गया आपका एक गुडविल का क्वेश्चन फिनिश। आओ दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। आओ अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। और नोटबुक और पेन भाई साहब अपने पास लेकर के बैठो, जैसे जैसे मैं करता जा रहा हूं वैसे वैसे आप करो, गुडविल क्लियर हो जाएगी। और भाई साहब बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, पेपर में देखने को मिलता है, चाहे सैंपल उठा के देख लो, रिटायरमेंट का, डेथ का, एडमिशन का, कोई भी आ जाता है। अभी रिटायरमेंट का कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। आओ जरा ध्यान से देखो, कितने पार्टनर हैं, ए बी सी। अब आपको इक्वल मानने की जरूरत नहीं है भाई साहब, क्यों? क्योंकि वहां पे रेशो गिवन है। क्या है? 5:3:2। नीचे क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। सर सर्कल किस पे लगाऊं? अरे यार बी रिटायर हो गया, ये देखो लिखा है बी रिटायर। कोई बात नहीं बी भाई, तू भी चला जा। चलो भाई, अब गुडविल कितनी दी हुई है फर्म की? गुडविल दी हुई है हमारे को 7 लाख रुपए। अब मुझे आपको कुछ ज्यादा बताने की कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है ना। कंटिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायर पार्टनर कैपिटल अकाउंट, चलो भाई कर देते हैं। कौन है कंटिन्यूइंग पार्टनर? सर एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, चलो जी। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, चलो जी। टू बीज कैपिटल अकाउंट। अब आप मुझे पहले ये बताओ, कौन रिटायर हुआ है रे भाई? बी। तो पहले हमें बी का शेयर निकालना पड़ेगा, किसका? गुडविल का। तो बीज शेयर ऑफ गुडविल इक्वल टू, कितनी है गुडविल? 7 लाख। और बी का शेयर कितना है? 3/10। 0 से 0 कट, 7 3 21, 2,10,000 रुपए गुडविल आ गई। कितनी आ गई? बी के हिस्से की गुडविल 2,10,000 आ गई। अब इसे ए और सी में क्या करनी है? डेबिट। विच रेशो पता होना चाहिए? गेनिंग रेशो। अब आप मुझे ये बताओ, कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं की बनाना, गेनिंग रेशो कैसे निकालो? चलो यार बी तू घर जा, बी चला गया घर, कौन बचा? ए और सी। ए और सी का रेशो, यही न्यू रेशो है 5:2, और यही मेरा कौन सा रेशो है? गेनिंग रेशो। और 5 और 2 10 नहीं होता है, और 5 और 2 7 होता है। तो 5/7 और 2/7 यही न्यू रेशो है और यही गेनिंग रेशो है। तो 2,10,000 की इंटू, अगर आप 5/7 करते हो, 5/7 इंटू 2,10,000, 7 3 30,000। तो 3 5 जार 15, ये आ जाएगा 150,000। अब यार ये तो आपको पता ही है, ये 60,000 आ जाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन, करके देख लेना ये 60 कैसा है। या तो इसमें से माइनस कर दो भाई साहब, नहीं तो 2/7 की इंटू 1,000 कर दो, 2,10,000, ये आ जाएगा। होगी गुडविल एडजस्ट। क्लियर है? तो ये वो क्वेश्चन था जो रिटायरमेंट के टाइम पे जब कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती, केवल एक ही रेशो गिवन होता है। होप सो क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लिया करो, नहीं तो नोटबुक और पेन साथ में लेकर के बैठा करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहा होगा, क्योंकि अगर ऐसे लिखेंगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा सिस्टम यार। तो आओ जरा ध्यान से आप नीचे स्क्रीन पर जो है क्वेश्चन वो देखते रहना, मैं चलता जाऊंगा, यहाँ पर मेरे पास बुक भी है। तो देखो जरा ध्यान से, स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आप वहां पर देखो। पी क्यू आर इक्वल पार्टनर है। इक्वल मतलब 1:1:1। तो भाई 1/3 1/3 1/3। चलो जी, कौन रिटायर हुआ सर? आर रिटायर हो गया, सर्कल मार दो आर के ऊपर, चलो जी हो गया। उसके बाद गुडविल क्या दे रखी है? गुडविल यहां भी 3,60,000 दे रखी है। 3,60,000 गुडविल दे रखी है। उसके बाद देखो, ये छोड़ो, आप यहाँ पे देखो जरा ध्यान से। पी एंड क्यू एग्री टू शेयर, पी एंड क्यू एग्री टू शेयर, खाली पी और क्यू के बारे में बात हो रही है। और फ्यूचर प्रॉफिट्स उन्होंने क्या कर लिया? 3:2 कर लिया। आप जरा ध्यान से देखो, ऊपर केस भी यही लिखा हुआ है, ओल्ड और नया रेशियो दोनों गिवन होंगे। अभी हमने पीछे 2 क्वेश्चन करे, उसमें केवल ओल्ड रेशो यानी कि एक ही रेशो गिवन होता था, तो उससे हमें न्यू रेशो और गेनिंग रेशो निकालना पड़ता था। हालांकि न्यू रेशो तो मैं जस्ट बता रहा हूं, गेनिंग रेशो निकालना पड़ता था। कैसे? हाथ रख लेते थे, जो बचा हुआ होता था वो गेनिंग होता था, उसमें गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो जाती थी। यहां पे हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे? यहाँ पे हम न्यू माइनस ओल्ड करेंगे। तो 3/5 2/5, इतनी बात क्लियर है? ओल्ड और ये न्यू। क्लियर है सिस्टम? पक्का? कोई दिक्कत परेशानी? देखो अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं, वैसे तो रिटायरमेंट और डेथ के टाइम पे हमें गेनिंग रेशो निकालना पड़ता है, जिसके लिए हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है, न्यू माइनस ओल्ड। क्या? न्यू माइनस ओल्ड। क्लियर?
अब लेकिन मैं आपको ये सलाह दे रहा हूं, आप ना ओल्ड माइनस न्यू ही कर दो। क्या कर दो? ओल्ड माइनस न्यू कर दो। क्योंकि आपने शुरू से ही जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करा था, एडमिशन करा था, तो तब से ही आप ओल्ड माइनस न्यू करते आ रहे हो। तो आप यहां भी ओल्ड माइनस न्यू ही कर दो। लेकिन आपको पता है कि न्यू माइनस ओल्ड ही करना है। एक बार रफली ओल्ड माइनस न्यू करोगे तो हमें पता भी है कि जो माइनस वाला है वो गेन का है और जो प्लस वाला है वो सैक्रिफाइस का है। बाकी ये आपको बोर्ड में वही करना है कि न्यू माइनस ओल्ड ही करना है, इतनी बात याद रहेगी। वैसे न्यू माइनस ओल्ड करना है, लेकिन फिर भी अपनी तसल्ली के लिए, क्योंकि मुझे याद है कि ओल्ड माइनस न्यू अगर हम करते हैं तो माइनस वाला गेन होता है, प्लस वाला सैक्रिफाइस, तो हम यहाँ पे वही सिस्टम अपना रहे हैं। तो देखो दोनों रेशो गिवन है, ओल्ड भी और न्यू भी। तो पी का ओल्ड कितना था? 1/3। चलो जी। और पी का न्यू कितना था? 3/5। जब आप इसका एलसीएम लोगे 15 3 5 और 5 3 ये 9, ये आ गया माइनस का 4/15। ये क्या है? गेन है। इसलिए मैं करा रहा हूं। क्लियर है? फिर कभी आप ये कहो कि जी उस टाइम पे तो हम प्लस वाला वो करते थे सिस्टम, ये सारी चीज, तो ज्यादा कंफ्यूज होने की दिक्कत नहीं है। आप ओल्ड माइनस न्यू करो, वहां पे अपने आप कर देना। एक बार ओल्ड माइनस न्यू करके फटाफट देख लेना, ठीक है? फिर उसके बाद उनको न्यू माइनस ओल्ड ही करके दिखा देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद क्यू, क्यू का 1/3 माइनस 2/5। 3 और 5 15, 3 5 5 3 2 6, ये आ गया माइनस का 1/15, दैट इज गेन। अब आपको पता चल गया कि दोनों ही पार्टनर गेन। अब यहां पे आप कंटिन्यूइंग वाला लगाओ चाहे ना लगाओ, यहां पे आप वो वाला रूल अप्लाई करोगे, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस। सर यहाँ सैक्रिफाइस नहीं लिखा है। अरे भाई, ये जो आर है, आर का तो कुछ नया है नहीं ना। तो आर का जो सिस्टम है, जो रिटायर वाला पार्टनर होता है वो सैक्रिफाइस ही होता है, इतनी बात समझ लो। तो एंट्री क्या बनेगी? पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि गेन है। क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि गेन है। टू आर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? अब देखो यहां पे आप क्या कर सकते हो, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से एकदम। ये 4/15 है, ये 1/15 है। ये कौन सी गुडविल है? ये फर्म की गुडविल है। किसकी गुडविल है? फर्म की गुडविल। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, इंटू 3,60,000 कर दो, इंटू 3,60,000 कर दो। जब आप इसको वो करोगे तो ये आपके पास 96,000 आ जाएगा। बिल्कुल। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आपके पास 24,000 आ जाएगा। तो 96,000, 24,000, और इधर क्रेडिट में कितना आएगा? अरे भाई 1/3 है ना, 1/3 की इंटू 3,60,000 कर दे आर की, तो ये आपके पास आ जाएगा 1,20,000। सॉरी, ये है। क्लियर है? और बस आप इतना ही देखो। क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी? देख लो। ये क्वेश्चन तो बहुत ध्यान पूर्वक देखना भाई साहब, ये बोर्ड की चॉइस है, ऐसे क्वेश्चन जरूर बोर्ड देता रहता है। आओ, वही बात है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा और मैं यहां से देखता हूं, फटाफट आराम से करते हैं। देखो जरा ध्यान से। कवि जी बिल्कुल, रवि जी बिल्कुल, कुमार ठीक है जी, और गुरु, चार पार्टनर हैं। रेशियो क्या दिया हुआ है स्क्रीन पर, आप देखते रहना। 3:2:2:1, 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8। क्लियर है मामला? कोई दिक्कत नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जरा ध्यान से देखो, 1 फरवरी 2017 को गुरु रिटायर हो गया। अरे गुरु के ऊपर सर्कल लगाओ, चलो जी। सर्कल क्यों लगा रहे हैं? अरे यार जस्ट पता है रिटायरमेंट की निशानी है। उसके बाद आगे देखो क्या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग में। अब आपको पता है यार, गुरु तो रिटायर हो चुका है, तो जो न्यू रेशो होगा वो किसके बीच में होगा? कवि, रवि और कुमार। यहां पर ओल्ड रेशो भी है, यहां पर न्यू भी है। कितना है भाई साहब रेशो नवा वाला? 3:1:1। तो 3/5, 1/5, 1/5। वैसे मुझे पता है गेनिंग रेशो न्यू माइनस ओल्ड है। जब मैं बोर्ड का क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं वहां पर न्यू माइनस ओल्ड ही करूंगा, लेकिन अपनी तसल्ली के लिए मैं क्या करूंगा, रफली जा करके ओल्ड माइनस न्यू कर लूंगा, ताकि मुझे पता रहे कि हाँ भाई माइनस वाला गेन, प्लस वाला सेक्रीफाइस। तो आओ फटाफट से ओल्ड माइनस न्यू ही कर लेते हैं हम तो भाई, अपनी तसल्ली के लिए। 3, ये कवि,
कवि का ओल्ड कितना है 3/8 माइनस 3/5। जब आप इसको सोल्व करोगे, एलसीएम लोगे, 48 5 3 15 5 8 3 24, ये आ गया भाई साहब माइनस का 9/40, दैट इज गेन। इतनी बात क्लियर है, देख लो एलसीएम वगैरह तो लेने आते होंगे। उसके बाद अब रवि, रवि का ओल्ड कितना है 2/8 माइनस रवि का न्यू कितना है 1/5। एलसीएम लो भाई साहब, 48 5 2 10 5 8, ये आ गया प्लस का आंसर आ गया 2/40, ये आ गया सेक्रीफाइस। देख लो। उसके बाद अब हम चलते हैं कुमार के पास। जी बिल्कुल, कुमार का ओल्ड कितना है 2/8 माइनस 1/5, ये तो सेम ऐसे ही है 2/8 माइनस, यानी कि 10 माइनस 8/40 इज इक्वल 2/40, ये सेक्रीफाइस। अब जरा ध्यान से, मैंने क्या कराया था पीछे, ये आगे ना आपके पास, इनके साथ में डायरेक्ट कौन सी गुडविल मल्टीप्लाई करा रहा था, फर्म की गुडविल। तो फिर करते क्यों नहीं हो यार, कितनी है, अरे यार तुमको दिख रहा हो मैंने बोली नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, बिल्कुल गुरु के रिटायरमेंट पे लास्ट में लिखा है गुडविल फर्म की कितनी है 360, तो इसकी भी इंटू 3,60,000 से कर दो, इसकी भी इंटू 3,60,000 से कर दो, और इसकी भी इंटू 3,60,000 से कर दो। ये जो आपका आएगा, ये आ जाएगा 81,000, ठीक है। और जब आप इसको सोल्व करोगे रवि वाले को, तो ये आ जाएगा 18,000, ठीक है। ये भी कितना आ जाएगा 18,000 आ जाएगा। क्लियर है, पक्का। कौन बचा भाई, कवि हो गया, रवि हो गया, कुमार हो गया, कौन बचा है गुरु। गुरु का शेयर तो यही रहेगा 1/8, 3,60,000। इसको करोगे तो ये 45,000 है। सबके फिगर्स फैक्ट्स आपके पास आ चुके हैं, क्या बनानी है सर अब एंट्री। अब जरा ध्यान से, गेन केवल एक पार्टनर को हुआ है, किसको, कवि को। कोई बात नहीं, कवीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने का 81,000 का। चलो जी, ये तो दोनों ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो 2 रवीज कैपिटल अकाउंट, 2 कुमार्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और जो रिटायर होता है उसको तो भाई साहब क्रेडिट करते ही हैं, तो 2 गुरुज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट रवि का 18,000 निकालना है, उसका भी 18,000 है, और इसका 45,000 है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भाई साहब 3 मार्क्स में, ये तो बोर्ड को जरूर प्रिय क्वेश्चन है, प्रिय बिल्कुल एकदम। ध्यान से देखो इसको फटाफट, एक ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको और कराता हूं, उसके बाद गुडविल के ट्रीटमेंट को वाइंड अप कर देंगे, करते रहना दबा के गुडविल। होप सो क्लियर हुआ होगा। आओ अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं और गुडविल को हम वाइंड अप करते हैं। और इतना कर लिया ना आपने, ये क्वेश्चन कर लिए, लगभग लगभग क्लैरिटी हो ही गई होगी कि गुडविल को कैसे ट्रीट करना है। बाकी और कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके लिए कभी हम आपको फिर बताएंगे। कि देखो मैं बता देता हूं यहीं पे ही, जरूरी नहीं है कि जैसे अभी जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं उसमें गुडविल आपको गिवन होती है डायरेक्ट, है ना। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, इन मेथड के जरिए आपको कह दिया जाएगा कि पहले गुडविल निकालो, फिर इस तरीके का ट्रीटमेंट करो। तो क्वेश्चन आ सकते हैं, बस आपको हैंडल करना आना चाहिए। पहली बात तो कंसेप्ट क्लियर है ना, ट्रीटमेंट, कंटिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायर पार्टनर कैपिटल अकाउंट, या डेथ वाला कैपिटल अकाउंट, या फिर गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो ये काम आपको करते रहना है। क्लियर है, तो ऐसा नहीं है, बस आपको अप्लाई करना है कि जो आपने सीखा है ना कॉन्सेप्ट, उसको अप्लाई कैसे करना है। इतनी बात क्लियर है। तो आओ फटाफट से इस क्वेश्चन को देखते हैं और वाइंड अप करते हैं सिस्टम को। 3 मार्क्स आपके लगभग लगभग क्लियर है ही हैं। आओ जरा ध्यान से, स्क्रीन पर आ रहा होगा क्वेश्चन, देखो भाई साहब। ए, बी, सी और डी पार्टनर है। क्या रेशो दिया हुआ है, 1:4:3:2। 1 और 4 5 और 5 10। चलो भाई साहब, इनके नीचे 10 आ गया, ये ओल्ड रेशो है। उसके बाद कौन रिटायर हुआ, डी। चल भाई डी, तुझे सर्कल में कैद कर देते हैं, बिल्कुल। उसके बाद गुडविल दे रखी है, गुडविल कितनी दे रखी है, गुडविल 2 लाख की दे रखी है। चलो भाई, उसके बाद वो ये कहता है कि फ्यूचर प्रॉफिट किसके बीच में, ए का, बी का और सी का। जो न्यू है वो न्यू रेशो कितना हो गया
वो हो गया 4:3:3, यानी कि ये भी 410 310 310। अब आपको यार पता तो है ही, मैंने बोला हुआ है यहाँ पे ओल्ड माइनस न्यू अपनी तसल्ली के लिए, ताकि याद रहे माइनस वाला गेन प्लस वाला सेक्रीफाइस। अदरवाइज अगर आप बोर्ड में करने बैठोगे तो वहां न्यू माइनस ओल्ड का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके बता देना। क्लियर है? तो आओ जरा ध्यान से। ए का ओल्ड कितना है? 1/10। ए का न्यू कितना है? 4/10। और डिनोमिनेटर सेम है यार, एलसीएम लेने की क्या जरूरत होगी, आप डायरेक्ट माइनस करो। 1 में से 4 गया, माइनस का 3/10, दैट इज गेन। बी तुम भी आओ। चलो जी, 4/10 ओल्ड है, माइनस 3/10, अरे यार 1/10 प्लस का, दैट इज सेक्रीफाइस। उसके बाद सी, सी तो कह रहा है मेरे को तो लंका लग गई भाई साहब, 3 - 10 3, ये तो 0 आ गया। ना गेन ना सेक्रीफाइस, बचा कौन है? डी, डी रिटायर पार्टनर है, उसको क्रेडिट ही करना पड़ेगा। तो यार कुल मिला के गेन कौन हुआ है? ए। एंट्री क्या बनेगी? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। चलो जी, टू बीज कैपिटल अकाउंट। टू क्यों कर रहे हो भाई? अरे यार बी सेक्रीफाइस नहीं है। और टू डीज कैपिटल अकाउंट। सी को क्यों नहीं लिया? अरे यार दिख तो रहा होगा, जीरो जो है वो ये दर्शा रहा है ना गेन ना सेक्रीफाइस। चल भाई सी तू भी जा। अब किसके साथ मल्टीप्लाई कराई थी गुडविल की? इसके साथ। इनटू, सॉरी मुझे अभी 3,60,000 याद आ रहा है। इनटू 2 लाख, इनटू 2 लाख। ये करोगे तो ए का कितना आ गया? 60,000। ये करोगे तो इसका कितना आ गया? 20,000। अब तो यार अगर इससे मल्टीप्लाई करो या ना करो, वो तो 40 आना है, देख लो। ठीक है, कोई दिक्कत? ये थे गुडविल के क्वेश्चन। बस अब आपको एक काम करना है, बताओ क्या कहूंगा आपको? भाई हमारा भी मोटिवेशन जरूरी है। लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कर दो। थैंक यू।